गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46। 44, 45, 46। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 44। ये लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज। ओ यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपने कैपिटल के हिसाब से। बच्चों कैपिटल इनका देखिए कितना है। तो ए का, बी का, सी का कैपिटल ए का है 45,000, बी का है 30,000 और सी का है 15,000। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए ये हो जाएगा आपका कितना 1, 2, 3। ये रेशियो कौन हो रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है बी जो है रिटायर हो जा रहा है। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये हो गया रिटायर। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए बैलेंस शीट में पड़ा हुआ कैश एट बैंक, डेटर प्रोविजन, उसमें से हुआ स्टॉक, मशीनरी, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल ए और बी, सी का पड़ा बी रिटायर हो जा रहा है। और ये एडजस्टमेंट है क्या क्या है देखते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पहले से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका है उसको क्या करना है? वो अगले साल का खर्चा। तो पहले हम लोग क्या करना बच्चों? वो आपका इनकम खुशी हो रही है, खुशी, क्योंकि अगले साल का जो आप खर्चा कर देते तो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। और प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आपने इस साल कर दिया है तो आपके लिए इस साल के लिए आप क्या करेंगे? वो खुशी हो जाएगी, यानी आपका एसेट बढ़ गया। आपने अब तक उसको एक्सपेंसेस मान के रिकॉर्ड किया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन अब उसको कहाँ करना पड़ेगा? उसको इनकम मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अगले साल में उसको बेनिफिट देगा। ओके, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन नेटर। ओके, मशीनरी भी रिड्यूस 5%। ओके, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। बताइए कोई भी प्रोविजन पड़ा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी लायबिलिटी हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन जो है अब हमको करना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ गई आपकी बच्चों, कोई प्रोविजन नहीं था इसके लिए। अच्छा, रिजर्व कोई नहीं था। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 18,000 एंड बी शेयर्स ऑफ द सेम एडजस्टमेंट इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी फ्यूचर रेशियो हमको दे दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया हमको दे दिया हुआ है। कह रहा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स 60,000 बिटवीन ए एंड सी। 3:1 में वो जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी कैश घटेगा बढ़ेगा दोनों लेकर के आएंगे, और हो सकता है निकाल के भी लेकर के चले जाएं। और बी paid 5,000 in cash and the balance be transferred to his loan account। और बैलेंस जो बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके बच्चों, क्या क्या मांग लिया? कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और क्या मांगा है? कैपिटल अकाउंट के बाद बस बैलेंस शीट मांग लिया, बाकी सब वर्किंग नोट में। ये लीजिए। पार्टनर कितने हैं? सर पार्टनर है 3। नाम बताइए। सर ए बी सी। मैंने कहा ये लो बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट। ओके, अब क्या करना हमको? बैलेंस शीट बनाना है। ये लीजिए बैलेंस शीट। मांगा भी तो क्या मांगा बच्चों? छोटी सी चीज, वो भी आप लोगों से। शर्म आनी चाहिए बच्चों, शर्म आनी चाहिए। वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, वर्किंग नोट नंबर 1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3:1। हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे करते हैं? न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। तो ए और सी का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो 3/4, 1/4 लेस कर देंगे। इनका न्यू शेयर्स कितना है? तो बच्चों न्यू शेयर्स उनका ओल्ड शेयर कितना है? तो ओल्ड शेयर इनका देख सकते हैं आप। इनका ओल्ड शेयर था 3/6 और इसका कितना था? 1/6। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा कितना? 24। 4 6 24, 6 3 18, -6 4 24, 4 3 12। अब बताइए कितना आ जाएगा? तो सर ये आ जाएगा 6/24। ओके, यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे, हो जाएगा कितना? 24। और 4 6 24, 6 1 6, -6 4 24 और 4 1 4, हो जाएगा 2/24। यानी हमको यहाँ पर मिल गया गेनिंग रेशियो कितना? 6:2। तो इसको क्या हो जाएगा? ये 3:1। यानी सेम यहाँ पर मिल गया गेनिंग रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3,
वैल्यूड गुडविल बच्चों देखिए पड़ा हुआ आपके पास 18,000, लेकिन आपको किसका शेयर चाहिए, सिर्फ बी का शेयर चाहिए, तो बीज शेयर्स इन गुडविल, बीज शेयर्स इन गुडविल तो 18,000 है। यस सर, उस 18,000 में उसका शेयर्स कितना है, तो ये देखिए 2/6, तो 2/6 मैंने किया, आ जाएगा ये आपका 6,000। जो ही मुझको 6,000 नजर आया, दिल में मची खलबली। ए और सी में फॉरन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 6,000 में कितना मिल जाएगा और सी को 6,000 में कितना मिल जाएगा, तो इनका यहाँ पर दिया हुआ गेनिंग रेशियो तो 3/4 और 1/4 आप करेंगे तो इसको हो जाएगा बच्चों, इसको मिल जाएगा 4,500 और इसको मिल जाएगा, मतलब ये लोग देंगे, गेन कर रहे हैं ना, और इसका अमाउंट निकल करके आ जाएगा कितना 1,500। अच्छा, अब क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें, दो बातें। ओल्ड गुडविल है ही नहीं है, न्यू गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो क्या करेंगे, एंट्री जब पास करेंगे तो ए एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 4,500 से ये हो रही है और ये कितने से हो रही है 1,500 से हो रही है, और क्या कर देंगे 2/20 कितना 6,000। अच्छा, इसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए आप कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं पड़ा हुआ है, ना ही एपी है ना ही गिरी डब्ल्यू पे है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला काम होता है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं था इसलिए मैंने कहाँ पर लिख दिया इसको, वर्किंग नोट में। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल 1,000 क्या हो गया आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस में चला गया है। तो बताइए हम कहाँ लिख देंगे, इनकम हो गया मेरा 1,000 और ये लिख देंगे क्या, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो दिल करे वो लिखिए, कितना 1,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है। तो एप्रिसिएट खुशी हो रही है ना, हाँ सर खुशी हो रही है। तो बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 का 10% कितना होगा आपका 5,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 5,000। उसके बाद फिर देखते हैं बच्चों, कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन रिटर्न। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 10,000 पड़े हुए हैं ना, 10,000 पे 5% बनाइए तो कितना होगा 500 होगा, और 200 पहले से दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग कितना बना लेंगे सर 300, ये लो बच्चों। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, कह रहा है कि मशीनरी टू बी रिड्यूस 5%, तो मशीनरी रिड्यूस हो गया तो हम लोग रिड्यूस कर देंगे, तो ये लीजिए 2 मशीनरी कितना 5%, तो हो जाएगा आपका 24,000 का 5%, 1,200, ये कितना हो जाएगा 1,200। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, कह रहा है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,500 का मुझको क्या कर रहा है, लायबिलिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लो बच्चों, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हमको करना है क्रिएट, तो यहाँ पर लिखा 1,500, तो मैंने लिख दिया कितना 1,500, बस। और कुछ है, और कुछ तो दिया हुआ है नहीं। अब क्या करेंगे आप बताइए, जल्दी से हम इसका निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट। तो इधर का कितना आ रहा है, तो सर इधर का आ रहा है आपका 6,000, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अच्छा, इधर का कितना आ रहा है, तो सर इधर का आ रहा है आपका, इधर भी लिख देंगे 6,000, तो कम कितना पड़ रहा है, तो ये आपका कम पड़ रहा है 3,000, कितना कम पड़ रहा है, ये 3,000 हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस में बटेगा, कटेगा तो तीनों में बटेगा, यानी ए बी सी इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको मिलेगा 1,500, इसको मिलेगा 1,000 और इसको मिलेगा कितना, इसको मिलेगा 500, ये टोटल करके यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फटाक से हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आइए बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक का है आपका ओपनिंग बैलेंस, एक का आपका है 45,000, 30,000 और 50,000। तो ये था बाई बैलेंस बीडी, कितना है सर 45,000 है, एक का है 30,000 है और एक का आपका 15,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते आएंगे ए और सी यहाँ पर क्या हुए, डेबिट हुए कितने से, तो ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। ए और सी क्या हुए हैं, देखिए मैंने डैश मार दिया फौरन, ए और सी हुए हैं डेबिट, तो कितने से 4,500 से ये हुआ है और 1,500 से ये हुआ। वजह क्या है, तो ये लिख देंगे 2B। उसके बाद ये देखिए बी क्रेडिट हो रहा है कितने से 6,000 से, तो इसके क्रेडिट में लिख देंगे 4,500, 1,500, डैश मार दिया मैंने। वजह क्या था, वजह दो लोग थे, तो बाई ए और बाई सी मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, और आते हैं बच्चों, नीचे आते हैं, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट बटा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन। क्या लिख देंगे, बाई रीवैल्यूएशन। ये आपका क्या था, प्रॉफिट था, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। कितना कितना आया है, तो सर एक का आया है 1,500 और एक का आया है आपका 1,000 और एक का आया आपका 500। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाक से बस अब निकाल दीजिए बैलेंस शीट, है ना। लेकिन बैलेंस शीट करने ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल। तो टोटल करने से पहले हम लोग सीडी पहले ही निकाल देंगे, ये सीडी हम लोग पहले ही निकाल के रख देंगे क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट था। तो आइए यहाँ पर करते हैं वर्किंग नोट नंबर 6, यहाँ पर हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना था, तो क्वेश्चन में 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 को ए और सी में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब कैपिटल दिया रहता है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उसको नए रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक का आ जाएगा आपका बच्चों 45,000, अगर हम बांटेंगे 3/4 1/4 में, तो ये आ जाएगा 45,000। यहाँ पर करते हैं, दिख रहा होगा
45,000 और ये आपका आ जाएगा कितना 15,000। मैंने क्या कर दिया, ये वाली सीडी फटाक से यहाँ पर लिख दी, तो लिख दिया मैंने टू बैलेंस सीडी, ये टू बैलेंस सीडी। बताइए रिमेनिंग पार्टनर का ए और सी का है कितना कितना, इसका आ रहा है 45,000 और इसका आ गया कितना आपका 15,000। बस अब हम टोटल कर देते हैं, इधर करते हैं टोटल। तो आइए बच्चों, इधर का टोटल आपका निकल करके आ रहा है इधर का 45,000 और 4,500 ये आ रहा है, इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है आपका 49,500। कितना आ रहा है 49,500 और इतना इधर भी हम लोग लिख देंगे, कितना लिख देंगे 49,500 और ये कम पड़ रहा है तो अब लाएंगे पैसा ही बाबू साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैंक कितना कम पड़ रहा है 49,500 से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3,000। ये कितना लेकर के आएंगे 3,000 लेकर के आएंगे। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद इधर देखते हैं, इसका टोटल करते हैं। तो इसका मैंने टोटल किया तो ये निकल करके आ रहा है आपका 37,000। कितना आ रहा है 37,000 ये निकल करके आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा उसको आप पेमेंट कर दीजिए 5,000, तो मैंने पहले पेमेंट कर दिया टू बैंक। मेरे बैंक से जो है बैलेंस कम हो गया। कितना पेमेंट करने के लिए कहा था क्वेश्चन ने कि 5,000 उसको दे दीजिएगा और बाकी का जो बैलेंस होगा उसको आपको कहां पर करना, लोन में डालना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2Bs लोन। क्या कर दिया 2Bs लोन। कितना हो जाएगा बचेगा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 32,000 तो हो जाएगा ये आपका 37,000 यहाँ हो गया, इसका भी काम खत्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं। इसका हम टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 16, ये आपका आ जाएगा कितना, तो इधर का ज़्यादा है, ये इधर कितना 16,500 इधर लिखेंगे, इधर भी लिख देंगे कितना 16,500। तो अब कम पड़ रहा है, तो अब जितना कम पड़ रहा है ये अपने घर से लेकर के आएंगे, तो कम पड़ रहा है सिर्फ कितना 1,000, तो 1,000 लेकर के आएंगे अपने घर से। ओके ये सर। अब क्या आते हैं, अब चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। बैंक में आप देखिए कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, तो सर बैंक में आपके पास पहले से पड़ा था 13,000। मैंने कहा वेरी गुड। अब देखेंगे आप कहाँ कहाँ पैसा आया और कहाँ कहाँ गया। देखिए यहाँ पर जब डेबिट में कहीं लिखा रहेगा बैंक में यानी पैसा गया, और कहीं क्रेडिट में लिखा है तो यानी पैसा आया। तो देखिए 3,000 प्लस 1,000 ये तो आया है, यानी 4,000 तो आया है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये माइनस कर देंगे, कितना यहाँ पर गया है कितना 5,000, तो माइनस 5,000 तो हो जाएगा कितना 17,000 में से आप 5,000 जब माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बैंक में आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000 बैंक में हो गया बैलेंस। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे बच्चों डेटर कितने के थे, तो सर डेटर थे आपके 10,000 के। पहले सिर्फ और सिर्फ जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल था वो 200 था, अब कितना हो गया 500, तो ये कितना हो जाएगा 9,500। उसके बाद स्टॉक में कुछ छिड़कानी नहीं हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे एज इट कितना हो जाएगा स्टॉक 9,000, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्या आपका मशीनरी, सर मशीनरी छिड़कानी हुई थी, मैंने कहा था क्या हुआ था, घट गया था ना। हाँ तो मशीनरी 1,200 से घट गया था। कितने का था मशीनरी, तो सर था वो 24,000 का था और माइनस कर दिया था हमने 1,200, तो ये बच्चों आ जाएगा निकल करके 22,800। ओके उसके बाद और क्या है, मशीनरी के बाद फिर आपका है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है ना। इसमें भी आपका ऐड हो गया था, ये इंक्रीज हो गया था। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में तो 50,000 का था, तो 15,000 में हम लोगों ने ऐड कर दिया था सर 5,000, तो हो गया था ये 55,000 का। तो उसके बाद क्या है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस का है। देखिए वहाँ पर यहाँ पर मैंने किया हुआ, कहाँ गया वो, ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। क्या लिख सकते हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जैसी आपकी दिल की इच्छा वो लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 1,000 था, 1,000 यहाँ पर आ गया। बस अब आते हैं इस तरफ लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आपके हैं, क्रेडिटर्स आपके कितने पड़े हुए हैं, ये है 10,800 के। उसके बाद लायबिलिटी आ गया आपका ना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो देखिए यहाँ पर आया हुआ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया है, तो सर ये आपका आ गया 1,500 का। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ है सर, अब यहाँ पर देखिए लोन का अमाउंट आ गया 20 लोन, मैंने कहा वेरी गुड। उसका लोन का अमाउंट कितना, तो आपने कहा सर 32,000 का, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। उसके बाद अब कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता है ही, किसका, ए का और सी का, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 45,000 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15,000। उसके बाद देखिए बिल्स पेबल एक 5,000 का पड़ा हुआ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बिल्स पेबल कितने का है, ये है आपका 5,000 का। बस बच्चों इसका हमने टोटल किया तो आ जाएगा 1,09,300, इधर भी आ जाएगा 1,09,300। ये था बच्चों आपका बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अमित, बालन एंड चंद्र वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 respectively. Chandra retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandra retirement was as follow: bank debtor less provision, stock, investment, patent, machinery, syndicate, provident fund, general reserve, capital A, B और C का। एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनका जो है हम लोग लिखेंगे A का 1/2, B का 1/3 और C का 1/6। ठीक है, एक मिनट यहाँ मैंने कर दिया। अब इसका डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आइए बच्चों बराबर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें।
तब इसका 6 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा होता है उसी के बराबर सबको करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे क्या करें, इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 2/6, और ये जाएगा कितना 1/6। यानी रेशियो क्या है, 3:2:1, ये रेशियो है। अच्छा, कौन रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है रिटायर होने वाला कोई और नहीं, वो है चंदर, ये हो रहा है रिटायर, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या दिया हुआ, कह रहा है इट वाज एग्रीड दैट, और साथ साथ में क्या क्या हुआ है, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, पेटेंट वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड ऑफ 2,400, चंदर लुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800 और टुक ओवर लेकर चला गया वो। उसके बाद क्या, चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ऑपरेटिंग करंट अकाउंट। बच्चों क्या करना है जल्दी बताइए, यहां पर करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ओके, यस सर। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कब और क्या बनाना है, हमको 2 चीज बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन चंदर रिटायरमेंट। वेरी गुड बच्चों, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, बैलेंस शीट नहीं होता तब तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। बैलेंस शीट जो है झूठी मूठी बनाना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, एडजस्ट करना लिखा हुआ, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ऑपरेटिंग करंट अकाउंट। समझ में आया नहीं आया, यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका बनेगा, प्रोपोर्शन मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो क्या करेंगे, जो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए बच्चों, ये कौन सा केस था, ये केस 2 है, याद करिए कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2। हाँ सर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए, जो चीज मांगा वो चीज हम लोग इसको दे देंगे। ये क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लो, ये आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है ना, यस सर। तो ABC 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 ABC, ओके, यस सर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट से। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में केस 1 है, ये देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 1, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B 3:2, और वही हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो भी, कितना, 3:2। ओके, यस सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम लोग को क्या करना है सर, इसके बाद ना आप क्या करिए, नंबर 3 पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बताइए गुडविल के बारे में कुछ कहा था कि नहीं था, कहा था गुडविल के बारे में कुछ दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, गुडविल इज वैल्यूड 27,000, हाँ सर दिया हुआ है। तो इस 27,000 को हम लोग दे देंगे, उसमें सीज का शेयर्स कितना वो देख लीजिए। तो सीज शेयर्स कितने का है, 27,000 का है। तो 27,000 का 1/6, 27,000 का 1/6, तो ये आ जाएगा बच्चों 4,500। कितना आ जाएगा, 4,500। ओके, यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, जब सी का निकल जाएगा उसके बाद फौरन ही हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, ए में और बी में, उनके गेनिंग रेशियो में। तो 4,500 और 4,500 को आप, उनका गेनिंग रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5 में फौरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा 2,700 इसका, और इसका निकल करके आ जाएगा 1,800। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये भी बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है, नंबर 3, फिर उसके बाद नंबर 4, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें सर, 2 बातें। ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करें। क्या क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिख रहा है, नहीं सर। और नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, जो ये मैंने निकाला उसको बांट देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,700 और 1,800, और 2 सीज अकाउंट कितना, 4,500। बोली बात समझ में आ गई, यस सर। नंबर 5, कोई भी अगर आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, एक आपका जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व का पड़ा हुआ, कितने का पड़ा है सर, वो है 9,000 का। तो फौरन उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किस किस में बटेगा, 2A 2B 2C। तो मैंने यहाँ पर कितना था, 9,000 था, उस 9,000 को मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का आ गया आपका 4,500, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बच्चों। ये हो गया 3,000, और एक का आ जाएगा आपका 1,500। इसके बाद देखते हैं कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं सर कोई लॉस नहीं पड़ा हुआ है। चलिए अब उसके बाद हमको क्या करना है,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद हम लोग आते हैं ना रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, उस बातों को आप ध्यान में रख करके काम करेंगे। कह रहा है गुडविल वाला पहला पॉइंट तो हो गया, डेप्रिसिएशन 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड और मशीनरी, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो 10% हो जाएगा, तो हो जाएगा 4800। यहाँ पर क्या ले देंगे, टू मशीनरी। इससे मुझे तकलीफ होती है, डेप्रिसिएशन से क्या होती है, मुझे तकलीफ होती है बच्चों, इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कह रहा है पेटेंट वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। ओह, फिर तकलीफ हुआ बच्चों, फिर तकलीफ हुआ। तो टू पेटेंट कितने से हो जा रहा है रिड्यूस, तो इसका हम लोग करेंगे जब आ जाएगा निकल करके 20%, यानी हो जाएगा 1000। अच्छा, उसके बाद कह रहा है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड 2400। ये देखिए 2400 एस्टिमेट कर लिया गया प्रोविडेंट फंड का। लायबिलिटी एक थी आपके पास कितने की, क्वेश्चन में देखिए 3000 की थी और उसको एस्टिमेट कर दिया गया, एक्चुअल में है कितना 2400 का। तो आपका फायदा हो गया ना 600 से। हाँ सर, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बाई प्रोविडेंट फंड, यानी अब सिर्फ आपका लायबिलिटी कितना रह गया है 2400। तो लिख देंगे क्या, बाई प्रोविडेंट फंड। ओ, उसके बाद क्या है, फिर क्या लिखा हुआ है कि चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 5800 और टू रीवैल्यूएशन, फायदा मेरा हो गया ना, तो टू रीवैल्यूएशन ये हो जाएगा आपका कितना 5800। ठीक है, और फिर आप ये एंट्री पास करने के बाद ना आप क्या, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मैंने डेबिट कर दिया, और टू रिवैल्यूएशन कितना कर दिया 5800। और क्योंकि लेकर के जा रहा है चंदर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,800 और टू इन्वेस्टमेंट कितना 15,800। ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। तो अब देखिए ये मैंने एंट्री पास कर दी, तो देखिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन वाला हम पॉइंट लेंगे, 5800 से बढ़ गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5800। वजह क्या है, लिख देंगे क्या, बाई इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में और देखिए कुछ कहा हुआ है, ये तो हो गया है। अब बस अब इतना ही था, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, फटाक से यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट। तो ये आपका निकल करके आ रहा है इस तरफ का 6400 और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 6400, और जो भी बैलेंस होगा उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए सर। फिर यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6400 यहाँ पर मिल गया, तो बैलेंस कितना निकल करके आ रहा है आपको पता है सर, ये बैलेंस आ रहा है 600। तो मैंने क्या कर दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। माइक नहीं लगा था बच्चों, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा स्लो जा रही होगी, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट बताइए किसका, ए और बी और सी बढ़ जाएगा, ए बी सी, तो कितना हो जाएगा 300, 200 और 100। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करना सर, बस बना लीजिए कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए बाई बैलेंस बी डी, क्वेश्चन में कितना पड़ा हुआ है 40,000, 35,000, 36,500 और ये आपका है कितना 20,000। बस अब पीछे यहाँ देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैपिटल आपका डेबिट हुआ है, कहाँ पर आपका कैपिटल क्रेडिट हुआ है। ये देखिए बच्चों, ए और बी यहाँ पर क्या हुए, डेबिट हुए, कितने से हुए डेबिट, तो 2700 से, और एक हुआ है 1800 से। वजह कौन है, वजह है सी, तो लिख देंगे क्या, टू सी। फिर इधर आते हैं बच्चों, इसका देखते हैं, सी क्रेडिट हुआ है कितने से 4500 से, दो लोगों की वजह से 2700 और 1800, तो बाई ए और बाई बी। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए तीनों क्रेडिट हुए, कितने से हुए, तो 4500 और 3000 और 1500। वजह क्या लिख देंगे, बाई जनरल रिजर्व। इसके बाद क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन यहाँ पर तो है नहीं। ये देखिए चंद्रस कैपिटल अकाउंट कितने से हो रहा है, यहाँ पर उसका कैपिटल हो रहा है डेबिट कितने से 1580 से हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1580। वजह क्या था, टू इन्वेस्टमेंट। क्या वजह था, टू इन्वेस्टमेंट। और फिर हम लोग देखते हैं और कहाँ पर हुआ है, तो सर ये देखिए यहाँ पर 300, 200, 100, मैंने कहा लिख दो बच्चों, 300, 200 और एक है आपका 100। इसमें क्या है, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, बस बच्चों बस अब तो हमको निकालना है यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट, और पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका टोटल सीडी कर ले, ताकि और इजी हो जाए, है कि नहीं। हाँ सर, यानी जब ओल्ड पार्टनर के बेसिस में निकालते हैं तो नॉर्मल पहले सीडी निकाल लेते हैं, आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो इसका हम बैलेंस निकालेंगे, तो इसका सीडी बताइए कितना आएगा, तो चलिए सीडी निकाल लेते हैं। इसका टोटल अमाउंट आ रहा है इस तरफ का 44,800 और इधर भी आ जाएगा कितना 44,800। अभी इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, अभी हम लोग सीडी पहले निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 42,100, यहाँ पर हो गया। इधर का भी टोटल कर लेंगे, तो ये आपका निकल करके आ रहा है 39,700 और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 37,900, इधर आ गया। इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ रहा है बच्चों 26,000
26,100 और इसका पूरा का पूरा हम लोग सीडी नहीं निकालेंगे, इसका पूरा का पूरा हम लोग दे देंगे इसको 26,100 है, उसमें से इसको लेस करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, यानी लोन अकाउंट डाल देंगे। टू सीज लोन, पेमेंट नहीं करना है, लोन लिखा हुआ तो लोन में ट्रांसफर करना, कुछ नहीं लिखा होता तब भी हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं। कितना 10,000 हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का ये बैलेंस बचा हुआ है ना, हाँ सर बचा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। यही सीडी क्या बन जाएगा, ये सीडी है तो ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। कितना कितना हो जाएगा 42,100 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर मैंने कर लिया 37,900, यहाँ पर मैंने लगा दिया डैश। अब क्या करना है बस बच्चों, बस इसको हम लोग टोटल करेंगे और न्यू पीएसआर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए अगला पॉइंट करते हैं, यहाँ पर 6-7 यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इनका कैपिटल लिखिए पहले, किस किस का है, तो ए का और सी का जो आपने अभी निकाला हुआ है, तो एक का है कितना है 42,100 और एक का है कितना 37,900 है ये, तो ये हो जाएगा 37,900। अब इन दोनों का करिए टोटल, तो देखिए टोटल कितना आ रहा है, तो सर इन दोनों का जब टोटल किया जाएगा ना तो ये अमाउंट जो निकल करके आ जाएगा टोटल 80,000। कितना आ जाएगा ये 80,000। बस अब कुछ करना नहीं है बच्चों, इस ए और इसको जो है नए पीएसआर में बांट देना। देखिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन यही बोल रही है, तो ए और सी में मैंने इसको बांट दिया 80,000। सीडी बस हम लोग निकाल रहे हैं 80,000 का, उनका न्यू पीएसआर कितना था 3/5 और 2/5 में हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अमाउंट इसका निकल करके आ जाएगा 48,000 और इसका निकल करके आ जाएगा 32,000। जो ही ये निकल करके आया अमाउंट फौरन हम लोग यहाँ पर आएंगे और ए इसका टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे 2 CD, ये वाला, यानी ये सीडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सीडी चाहिए जो अभी मैंने निकाला है 48,000। वो तो रफ के लिए था कि हाँ वो सीडी हमको पता चल जाएगा ताकि दोनों को जोड़ करके नया हम सीडी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 32,000। ठीक है ना, अब हम टोटल करेंगे तो देखते हैं किसका ज़्यादा है किस तरफ का कम। तो सर इस तरफ का ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखिए 48,000। मालिक कितने का था, हो गया इतने का, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 48,000। तो जो कम पड़ रहा है ये पैसा लेकर के आ गया, कितना कम पड़ रहा है 5,900, यानी इसका करंट अकाउंट में आएगा ये बाई करंट अकाउंट। फिर दूसरे का करते हैं, ये हो जाएगा आपका 37,000। इधर कितना आ रहा है, तो सर इधर आ रहा है 37,900, इधर का ज़्यादा आ रहा है तो 37,900 इधर भी कर लेंगे 37,900, और ये कितना आ रहा है इधर 5,900, कहाँ पर चला जाएगा, ये चला जाएगा टू करंट अकाउंट। ओके यस सर, इसका तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट मांगता तो आपको पता है ये करंट, इधर का जो करंट अकाउंट आया है ये आपका चला जाता है लायबिलिटी में, लेकिन इधर का जो करंट अकाउंट आया है ये आपका चला जाता है एसेट्स में। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, जे एच एंड के वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 और 31 मार्च का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, कैश, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट जे एच के का पड़ा हुआ है। ऑन द अबव डेट एच रिटायर्ड, कौन रिटायर हो जा रहा है, एच जो है रिटायर हो जा रहा है। ओके, जे एंड के एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,02,000, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। ओके, एच will be paid 14,000 in cash and the balance will be transferred in his loan account which will be paid in 4 equal yearly installment together with the interest of 10% per annum. Okay, the new profit sharing ratio between J and K will be 3:2 and their capital will be their new profit sharing ratio. The capital adjustment will be done by opening current account, यानी हम लोग जो भी डिफरेंस आएगा टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट करके कर देंगे। प्रिपेयर करना रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए बच्चों बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, हाँ सर छोटा तो है, क्या क्या मांगा जल्दी बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए आपका आ गया पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने क्या बना दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो क्वेश्चन कहे बच्चों आप आंख बंद करके, हैं सर आंख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे, दिल की आंखों को बंद कर लिया करिए नालायकों, दिल की आंखों को। अच्छा ये बात है, तो मैंने रिवैल्यूएशन बना दिया। और क्या मांगा है, और क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा ये लो भाई ये लो। मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता, जो कि बच्चे मेरे देते ही नहीं है कि नहीं। यस सर, जान हम क्यों देने जाए, इतनी कीमती जान है और मैं पहले ही दे चुका हूं किसी को। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, यही सब करो जिंदगी में, और क्या रखा हुआ है नालायकों, ऐसे ही रह जाओगे हमेशा। हैं सर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं नालायक, तुम सब के सब गधे हो, हैं गधे हैं। आइए ये है मेरे बच्चों कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या बना देंगे, बैलेंस शीट। ये आपका क्या है, बैलेंस शीट।
ओके, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कहाँ से स्टार्ट, वही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इसमें क्या करेंगे, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनका पहले दे दिया हुआ रेशियो पहले से कैलकुलेट करके जे एंड के का जो रेशियो वो कितना है 3:2 है, ये न्यू रेशियो है। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, नंबर 2 पे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है, न्यू शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड शेयर। वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं न्यू शेयर्स कितना है जे का और के का। तो सर न्यू शेयर्स है 3/5 और इसका है 2/5। मैंने कहा वेरी गुड। ओल्ड शेयर कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दिया हुआ था, ओल्ड शेयर है 532। तो कौन रिटायर हो रहा था, रिटायर होने वाला एस था। तो इसका देखते हैं हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 2/10। एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, 1 5 जा 5 हो जाएगा 1/10। इसका देख लेंगे ये भी 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 10 1 जा 1 2 जा 2 हो जाएगा आपका 2/10। यानी हमको पता चल गया बच्चों यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना है। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर है आपका 1:2। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू करके दिया हुआ है वो है 1,02,000 का। कितना 1,02,000 का हमको चाहिए किसका, एच शेयर्स इन गुडविल। एच शेयर्स इन गुडविल कितना है, तो सर है 1,02,000। मैंने कहा लिख दो बच्चों, लिख दो 1,02,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,02,000। उसका शेयर्स कितना है एच का, तो एच का शेयर्स यहाँ पर होगा 3/10। 3/10। तो बच्चों जब हम लोग इसको 3/10 करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा बैलेंस बच्चों मेरे 30,600। कितना आ जाएगा 30,600। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कौन कौन गेन कर रहा है, तो आपको पता है जे एंड के। तो जे एंड के यानी ये दोनों क्या करें, गेन कर रहे हैं। तो 30,600 इनका जो रेशियो है वो कितना है 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो एक का जो है निकल करके आ जाएगा 10,200 और एक का निकल करके आ जाएगा 20,400। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें, 2 बातें। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और नई गुडविल को हम लोग करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो फटाक से हम लोग एंट्री पास कर देंगे इसकी। जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,200, 20,400 और टू क्या कर देंगे, कौन कर रहा है एच जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एच कितना हो जाएगा 30,600 से उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्या होता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए बच्चों पहले तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको आप बांट दीजिए। फिर उसके बाद आईएफएफ को देखेंगे। आईएफएफ में अगर इन्वेस्टमेंट के आपका घाटा बड़ा नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको भी पूरा, अगर बढ़ गया होगा तब भी बांट देंगे, कुछ नहीं होगा तब भी बांट देंगे, अगर कम हो गया होगा तो माइनस करके तब बांट देंगे। ठीक है ना। अच्छा, हमको सब केस आता है वहाँ पर भी। तो 30,000 से निकल लिया यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले जनरल लीडर को इसको बांट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को। कितना का बैलेंस पड़ा हुआ था, तो सर ये आपका पड़ा हुआ है 80,000। तो हम लोग बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना है सब 80,000 है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फॉरन। देखते ही बच्चों लिख दिया मैंने 2J 2H 2K। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता है कितना कितना निकल करके आ रहा है, नहीं सर ये आ रहा है आपका 40,000, ये आ रहा है आपका 24,000 और ये आपका आ रहा है 16,000। ओके ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद देखिए आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका पड़ा हुआ है। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है। देखिए कितना पड़ा हुआ है, तो लिखा हुआ है वो 20,000 का और इन्वेस्टमेंट आपका 38,000 का। क्वेश्चन के नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट में कुछ घाटा बड़ा नहीं है ना, कहाँ है, कहीं आ गया इन्वेस्टमेंट नहीं बच्चों नहीं। तो आपका ये 20,000 क्या है, आपका ये 20,000 हो गया फ्री। इसको फॉरेन इसको आप खा जाइए। हाँ सर खाएंगे, हम खाएंगे, भूख लगी है। तो चलिए बच्चों आप खा लीजिए इसको, मैं आपको फ्री करता हूँ। तो इसको हम लोग खाना शुरू करें तो एंट्री पास हो जाएगी IFF अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखेंगे फुल फॉर्म, हमेशा मेरी तरह शॉर्टकट का यूज़ कभी ना करेंगे। हाँ सर ठीक है। कितने का हो गया 20,000 का, और 2J 2H और 2K कितना कितना, एक का आ जाएगा आपका ये है 10,000 6,000 और हो जाएगा आपका 4,000। ये हो गया। अच्छा कोई लॉस तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में। नहीं सर कोई लॉस तो नहीं है, यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी काम हो गया मेरा। अब कहाँ पर आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या है, क्या क्या पड़ा हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिया है आपका पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं,
कह रहा गुडविल हो गया है, देयर इज क्लेम। अच्छा ये देखिए क्लेम हो गया कितने का, 8000 का फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब बताइए क्लेम हो गया, क्लेम तो हो गया, लेकिन कोई इसके लिए मैंने कोई रिजर्व बनाकर तैयार किया था नहीं, तो भैया मेरी लायबिलिटी पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का सर, ये आपका बन जाएगा 8000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितने का, 8000 का। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस्ड बाई 2000। अच्छा 2000 से रिड्यूस हो गया। बच्चों जब प्रोविजन रिड्यूस होता है तो हमको कैसी फीलिंग आती है सर, अच्छी फीलिंग आती है। बाई लिखा हुआ है इसलिए पूरे 2000 से हम यहाँ पर लिख देंगे, और लिख देंगे क्या, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या लिख देंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कुछ देखते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन में और क्या कुछ पड़ा हुआ है, और तो कुछ है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए इसके बैलेंस को हम लोग निकाल देते हैं। तो बैलेंस जब निकालेंगे तो कितना कितना आ रहा है, तो 8000 इधर आ रहा है और इधर 2000 आ रहा है, यानी लॉस आपका हो रहा है। 8000 यहाँ पर भी लिखेंगे, 8000 यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कटेगा तो सब में बटेगा, यानी JHK, और आ रहा है आपका ये 6000। तो हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट सिनेरियोज में तो आ जाएगा 3000, 1800 और एक आ जाएगा आपका 1200। ओके यस सर। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, आइए कैपिटल अकाउंट पे, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD बच्चों यहाँ है 1 लाख, और इसका है 80,000, और इसका है आपका 40,000। यहाँ तक तो दिया हुआ है, सही है सब। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस पीछे देखते आइए, यहाँ पर देखिए कहीं है नहीं, J और K क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो इनके डेबिट में आइए, J ये H है ना, हाँ, तो J के क्या हो रहे हैं सर, डेबिट हो रहे हैं। तो मैंने इनके डेबिट में आया और मैंने कितना लिख दिया, 10,200, और एक में लिख दिया मैंने 20,400। वजह पूछा गया तो K लिख दिया, 2K कैपिटल। अच्छा उसके बाद देखिए बताऊँ H कैपिटल, सॉरी 2H कैपिटल। उसके बाद इधर देखते हैं H क्या हो रहा है, H हो रहा है क्रेडिट इन दोनों की वजह से, तो दो लोगों की वजह से हो रहा है, तो आएंगे और इसके यहाँ पर क्रेडिट में हम लिख देंगे कितना कितना, तो सर ये है हो रहा है आपका 10,200 से, और हो रहा है 20,400 से। मैंने कहा वजह बता दो बच्चों, तो वजह दो थे, एक था आपका बाई J बाई K, ये हो गया, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद और देखते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए सर मैंने कहा क्या हुआ, ये देखिए ये इन सबों का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, मैंने कहा कितने कितने से, तो आपने कहा सर 40,000 से, मैंने कहा ठीक है 40,000 मैंने लिख दिया। एक हो रहा है 24,000 से, ओके बच्चों। एक हो रहा है आपका 16,000 से, ओके बच्चों, जो आप कहेंगे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिखा मैंने बाई प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, सर मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, ये देखिए क्रेडिट हो रहा है, मैंने कहा कितना कितना, तो आपने कहा सर 10,000, 6,000 और 4,000, मैंने कहा ठीक अमाउंट लिख दिया, वजह बता दो, तो आपने कहा सर बाई IFF यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा उसके बाद और फिर आते हैं ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर आया है JHK, यहाँ पर इनका लॉस हुआ था तो लॉस एक कैपिटल घट गया, तो कितना कितना 3,800, और फिर उसके बाद आ रहा है आपका 1,200, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन। इसके बाद क्या करेंगे, बस इतना हो ही गया। अब हम लोग करेंगे टोटल। तो आइए बच्चों, ये जगह कम पड़ेगी क्या, कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग के पास जुगाड़ तो है ही है, हम लोग जुगाड़ बनाए थे, याद है ना पिछले क्वेश्चन में, यस सर, जुगाड़ हमको याद आ गया बच्चों, बहुत अच्छा जुगाड़ है वो। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 1,50,000 इधर आ जाएगा, इधर भी लिख देंगे कितना 1,50,000, क्योंकि रिटायर तो हो नहीं रहा, तो इसका CD आ जाएगा आपका, CD आ जाएगा आपका 1,36,800। इसका देखते हैं, इसका टोटल कितना है, तो 1,40,600 है। अच्छा इसमें से 800 हम लोग का क्या कर देंगे, तो ये जो आपका अमाउंट है ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग कर देंगे लेस। एक मिनट बच्चों, 20,400 और इसके में आ गया इतना, हाँ ठीक है, तो 1800 है, ये 1800 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 जब हम लोग लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा बच्चों, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, उसको कैश उसमें देना कितना 14,000, तो आप 40,000 क्या कर दीजिए, उसको कैश पे कर दीजिए, टू कैश। कितना मैंने पे कर दिया, ये लीजिए 14,000 मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया, क्वेश्चन ने कहा था। और बाकी काम को क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, तो लिख देंगे 2X लोन, 2X लोन। पहले यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, टोटल कितना था 1,40,600। इसमें से पहले मैंने 1800 को माइनस किया, फिर जो आया उसमें से 14,000 पेमेंट किया, और बाकी का जो बैलेंस आएगा वो लोन में चला जाएगा, और लोन का अमाउंट आ जाएगा 1,24,800, 1,24,800। अब हम लोग क्या करें, सर जगह तो नहीं है, तो मैंने कहा घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, मेरे पास है जुगाड़। यस सर, जुगाड़ दिखाइए, जुगाड़ दिखाइए। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने जो है जुगाड़ आप लोगों के लिए तैयार करके पहले से ही रखा हुआ है, और जुगाड़ आ गया, टेंटेड है, ये लीजिए। कैसा लगा सर, बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग करते हैं इसका कैपिटल एडजस्टमेंट। ये अब ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई
बैलेंस BD किस किस का है, इन दोनों का आएगा। अच्छा इसका बैलेंस तो निकाला ही नहीं बच्चों, ये देखिए इसको कहते हैं जल्दीबाजी वाला काम। इधर भी हो जाएगा 60,000, इधर भी हो जाएगा कितना 60,000, ये बैलेंस निकल करके आपका आ जाएगा 38,400। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही अमाउंट जो ये इन दोनों का यही लिखेंगे। तो इसका अमाउंट था 1,36,800 और इसका जो है अमाउंट है वो है, ये अमाउंट आ गया आपका 38,400। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसका टोटल। क्या करेंगे इसका हम लोग करेंगे टोटल। ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। तो कैसे करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल एडजस्टमेंट, ये यहाँ पर करें ताकि आप लोगों को सही लगेगा। ये लीजिए कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ सर जल्दी करिए, कैपिटल मजा आएगा करने में। तो आइए बच्चों, इसका हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन कहा है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। यस सर, तो ये आपका हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे, कितना कितना कैपिटल निकला हुआ है, तो एक है J का और एक है किसका, एक है K का। तो इसका जो कैपिटल है वो है 1,36,800 और दूसरे का है 38,400। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,75,200। अब इसको क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि आपका निकला हुआ कितना 3:2, देखिए 3:2 हम लोग इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो J को और K को हम लोग नए PSR में जब बांटेंगे 1,75,200 को इनके न्यू PSR में जब हम लोग बांटेंगे तो बताइए कितना कितना आएगा। इसका आ जाएगा 3/5 और इसका आ जाएगा 2/5। तो ये अमाउंट जो निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ रहा है 1,05,120 और दूसरे का आ रहा है 70,800, ठीक है ना। जो ही मैंने देखा फ़ौरन हम लोग यहाँ पर आए और मैंने कहा बस इसी दिन का तो इंतज़ार था। मैंने यहाँ पर लिखा CD, फटाक से CD मैंने यहाँ पर लिखा। CD कौन सा लिख दिया, ये अमाउंट कितना कितना है, तो मैंने निकाला 1,05,120 और इसका कितना आया है सर, इसका आया 70080। ये है 70080 बच्चों, 70080 है। अच्छा ये बात है। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, बस बच्चों बस ज़्यादा किस तरफ का है सर, इस तरफ ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। तो कितना है 1,36,800 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 1,36,800 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब जितना कम पड़ रहा है वो हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, टू करेंट अकाउंट। कहाँ चला जाएगा, टू करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट में कितना जा रहा है 31,680। देखिए बच्चों ये मैंने लिखा, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये निकल करके आया, करंट अकाउंट में चला गया। अच्छा अब इसका करते हैं टोटल इस तरफ का। तो ज़्यादा किधर का दिखाई दे रहा है, तो सर ज़्यादा इस तरफ का 17,080। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 70,080। मैंने कहा लो बच्चों लिख दिया। कम पड़ रहा है, मैंने कहा कितना, तो आपने कहा सर इधर कम पड़ रहा है 31,680। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर लिख दो, ला देंगे कहाँ से, बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट। अब देखिएगा बच्चों ये बैलेंस चला जाएगा लायबिलिटी साइड में और ये करंट अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बात समझ में आ गई ना। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ये लीजिए, तो बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। यस सर बैलेंस शीट बनाइए। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000। उसके बाद मोटर वैन्स, ये आपका कितने का है, 40,000 का है। अच्छा इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आपका कितने का, 38,000 का है। इसके बाद आपका क्या आ गया, मशीनरी आपकी कितने की है सर, मशीनरी है 24,000 की। उसके बाद आ गया स्टॉक कितने का है, तो सर स्टॉक आपका है 30,000 का। उसके बाद डेटर हमारे पास है कितने के, 80,000 के। उसमें से हमने लेस कर दिए प्रोविज़न, कितने के थे, प्रोविज़न मैंने लेस कर दिए 4,000 के। कितने के, 4,000, क्योंकि 2,000 रुपये देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, प्रोविज़न का इनकम हो गया था, तो सिर्फ 4,000 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 80 में से 76,000 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है, बस कैश तो सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 18,000। और जैसा कि मैंने बताया था ये देखिए करंट अकाउंट का कहाँ पर गया, ये रहा करंट अकाउंट का। देखिए कितना यहाँ पर बैलेंस आया है 31,680। तो के का है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे केस करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे, केस करंट अकाउंट। केस करंट अकाउंट कितना है, तो आया है 31,680। तो यहाँ पर लिख देंगे 31,680, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आते हैं, इधर लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स बताइए मेरे बच्चों कितना है सर, ये है 42,000 का। उसके बाद यहाँ पर प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का पड़ा हुआ है, तो 8,000 का है। अच्छा उसके बाद लोन देख लेते हैं, एच लोन कितना, 1,24,800 कितना है, ये देखिए 1,24,800 है, 1,24,800 है। अच्छा उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं,
तो कैपिटल अकाउंट किस किस का, जे का और के का, वो हमने पहले बैलेंस निकाल के रखा हुआ है। देखिए 1,05,120, 1,05,120 और दूसरे का हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है 70080। अच्छा, उसके बाद देखिए ये करंट अकाउंट का यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस आएगा नहीं आएगा, क्रेडिट में तो ये आ जाएगा इस तरफ लायबिलिटी साइड में। तो किसका करंट है, ये आपका जे एच और ये है आपका किसका करंट अकाउंट है, आपका जेएस करंट अकाउंट, जेएस करंट अकाउंट, जेएस करंट अकाउंट। ये आपका कितना है, जे एच के केस है, ये बच्चों जे का था और ये के का है, तो ये केस करंट अकाउंट आपका हो जाएगा, वो है आपका 31,680। बस अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल किया मैंने, इस तरफ आ गया 3,81,680 और इधर भी आ जाएगा 3,81,680। ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।